नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। डॉक्टर करण भगत जुड़े गए हमारे साथ, जो ऐसी चेयरमैन है, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। इस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने के चक्कर में लगातार अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट करती जा रही है। अब सीए का जो बिल है, तुरंत आचार संहिता से पहले सीए बिल को पारित कर दिया गया। आखिरकार क्यों, इतना डर क्यों है? ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष में कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, और राहुल गांधी की जिस हिसाब से यात्रा चल रही है उस यात्रा को लेकर, और सबसे बड़ी बात एसबीआई का जो एक घोटाला निकल के जो आया शाम 5 बजे तक, वो भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उस खबर को दबाने के लिए एक सीए बिल जो है उसको कहीं ना कहीं पारित कर दिया गया एक दिन पहले आचार संहिता में। करण जी, क्या लग रहा है? जिस हिसाब से लग रहा है कि कांग्रेस आगे की तरफ बढ़ रही है और भाजपा जो अपने कहा जाए ना कि कुछ छुपाने के लिए, नेशनल मीडिया तो सारी खबर ही छुपा चुका कि एसबीआई के साथ क्या हुआ, किस तरह से, और सीए की जो ढोल नगाड़े हैं वो बजाए जा रहे हैं सड़कों पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस पिलर पे खड़ी है, एक है जो उनका अपना मीडिया, मैं सारे मीडिया की बात नहीं करता, जो मीडिया उनका गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, एक पिलर वो है। दूसरी इनकी है नफ़रत फैलाने वाली एजेंसी जो है ट्रोल आर्मी। जो ये सच है कि वो जो कमेंट्स आप पढ़ते हैं, मैं एक आम सबसे शुरुआत में यही बात करना चाहता हूँ कि हमने इस पे काफ़ी रिसर्च की है कि जब नीचे कमेंट्स पढ़ते हो किसी पोस्ट के, जय श्री राम जय वो, तो उसकी आप एक दो प्रोफाइल जब सर्च करोगे वो नकली प्रोफाइल्स होती हैं। एक माहौल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू, एक जैसे आप बोलते हैं ना सिविलाइजेशन, माइंड की आप सिविलाइजेशन कर लेना या कॉलोनाइज करना माइंड को, कि आदमी जो सोचे दिमाग में वही है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही एक नेटवर्क ऐसा बनाया हुआ है कि जो भी मीडिया देख रहा है, जो खबरें देख रहा है, जो सोशल मीडिया देख रहा है, इसको सिर्फ इन मुद्दों के अलावा जो देश के मेन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही, जो भी किसान आंदोलन, जो भी लोकल स्टेट्स के और जो केंद्र के मुद्दे, इनको डाइवर्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें देखने को यानी कि लोगों के दिमाग से नेशनल मीडिया खेल रहा है। मैं तो सरकार को दोष नहीं दूंगा। देखिए, जो सच बताता है उसको बताना चाहिए ना ये चीज़ आखिरकार हो क्या रहा है। और दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि देखिए, रवैया अगर देखा जाए तो एक किस्म का सरकार का तानाशाही रवैया जो है वो चल रहा है इस वक्त। क्या ज़रूरत थी जो सीए बिल पारित किया गया इस वक्त, क्योंकि 4.5 साल पहले ही पारित हो चुका था। देखिए, राम मंदिर का पहले इशू था, इन्होंने राम मंदिर को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, और उसमें आप देखेंगे कि राम मंदिर का जब इशू आया, पूरे हिंदुस्तान के हर वर्ग ने जो है, किसी ने ये ऑब्जेक्शन नहीं किया कि राम मंदिर की खुशी नहीं बनाए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। जब इन्होंने ये विजुलाइज कर लिया कि भाई ये तो मुद्दा जो है कुछ और ही बन गया है, एक तो एक्सेप्टेंस हो गई है, तो उसमें इन्होंने क्या किया कि नया तंत्र बीच में जोड़ दिया कि चलो अब ये तो राम मंदिर भूल गया, अब लोग वापस मुद्दे पे आ गए अपने। यहाँ हमारे बीजेपी के एमपी छोड़ छोड़ के पार्टी जा रहे हैं, नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता। तो इन्होंने सीए बिल को इसलिए लाया कि वो जो मेन एजेंडा है, नफरत का एजेंडा, जिसको इंडिया को जो बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, कि एक हिंदू वर्ग को खुश करने के लिए, मुसलमान वर्ग को दुखी करने के लिए हम कि वोट बैंक की राजनीति, हम फिर नफरत की राजनीति खेलेंगे तो सीए लाएंगे। आज मैं देख रहा हूँ कुछ लोग नाच रहे हैं सीए बिल पे, ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सीए बिल जो है इससे कुछ गैर जो हमारे इंडिया में लीगल तरीके से रह रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी या किसी और कम्युनिटी, वो भी लीगलाइज कर दिया। शायद लग रहा है इनको शाहीन बाग भूल चुका है। शाहीन बाग के वक्त में ही ये सीए का ढोल जो था वो बजाया गया था। सीए बिल से जैसे राम मंदिर, मैं आपको दावा करता हूं कि जो राम मंदिर का इशू था, जैसे राम मंदिर में जय श्री राम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, जिस राम मंदिर में सीता मैया को गायब कर दिया गया, जिस राम मंदिर में लक्ष्मण उनके भाई को गायब कर दिया गया, जहाँ जो उनके प्रधान मतलब जो सबसे उनके प्रिय थे हनुमान जी, उनको गायब कर दिया गया, तो उसी प्रकार से ये चाहते हैं कि संविधान को भी गायब कर दें और जो किसी दूसरी कम्युनिटी है उनको भी गायब कर दें, तो हम ये हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रहे हैं। और उसी का एक थ्योरी देके एक पर्टिकुलर वर्ग को, एक हिंदू कम्युनिटी को खुश करना चाहते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा हिंदू है, अनपढ़ हिंदू तो फटाक से विश्वास कर लेगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा हिंदू है वो कभी भी इन मुद्दों में नहीं आएगा। चलिए, आपने संविधान की बात की, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर ये 400 प्लस आंकड़ा पार कर गए तो संविधान को बदल दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है उसके बाद इलेक्शन होगी कभी अगर 400 क्रॉस कर गए? देखिए, संविधान जो है वो मैं आपको साफ शब्दों में ला सकता हूँ, इनका बाप भी नहीं बदल सकता। संविधान बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास फुल मेजॉरिटी थी, कई राज्यों में उनकी सरकारें थी, 2014 का एरा याद करो, मैक्सिमम स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट थी, वो चाहते तो बदल सकते थे, लेकिन संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। संविधान ऐसे नहीं लिखा गया, कितने सैकड़ों संविधानों को मिक्स करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया।
हर वर्ग की सहमति से संविधान बना और इसी संविधान की वजह से हम आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। शायद ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ये याद दिला दो कि आज इनसे जो छोटे मोटे इनकी जो जमानत इनको मिल रही है, कोई रेप केस से कुलदीप सेंगर बाहर आया हुआ है या कोई चिन्मयानंद है, जितने भी इनके रेपिस्ट एमएलए और विधायक हैं, उनसे कोई इनसे पूछे कि अगर ये राजाओं महाराजाओं का दौर होता या संविधान नहीं होता तो तुम्हें तो कोड़े अभी तक 1000 पड़ गए होते, तुम तो कभी फांसी की सज़ा दी गई थी, तुम्हारा तो गला काट दिया होता। तो संविधान की वजह से तो आज ये जमानत पर है, अगर संविधान नहीं होता तो उनको जमानतें कहाँ से मिलनी थी। लेकिन उस संविधान को खोखला कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी, आहिस्ता आहिस्ता अमेंडमेंट्स कर रही है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर संविधान दिया था तो इस देश में कहीं ना कहीं हर एक जाति को प्रॉपर पूरा हक था, लेकिन अब वो कुछ हक और हुकूक कम दिखते हुए नजर आ रहे हैं। संविधान से जितनी छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी ने की है उतनी छेड़छाड़ आज तक 70 सालों में नहीं। सबसे ज़्यादा कानून जो हैं वो इन 10 सालों में लाए गए। क्या ज़रूरत है ऐसे कानून की? क्या ज़रूरत है आप हर 2 महीने में नया कानून ला रहे हो? किसान कानून लाया, 6 महीने में मोदी जी माफ़ी मांग लेते मीडिया में आके कि मेरे से माफ़ी होगी। अब फिर किसान 2 महीनों से सड़कों में पड़ा हुआ है, गर्मी है इतनी, उन पे आंसू गैस के गोले भरवाए जा रहे हैं, उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, पैलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक जो सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, ये यही है कि बस इनको रोल बैक करते रहो लोगों और के दिमाग से खेलते रहो। एक सीए की बात की जा रही है, चलिए सीए बिल पारित कर दिया, लेकिन एक चीज़ और भी है। जम्मू कश्मीर में एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो 90 से कश्मीर में जम्मू में आई थी, वो भी कहीं ना कहीं शरणार्थी हैं, कश्मीर से निकल के आए थे 90 से कश्मीरी पंडित। अगर ये सीए बिल इन्होंने दिया है तो पहले उनको कहीं सेट करते, उनको कहीं बसाते, उसके बाद कहीं ना कहीं इस बिल पर आते। देखिए, जो हमारी रेफ्यूजी कम्युनिटी है और भी कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, आप भी जम्मू कश्मीर से हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के लिए या रेफ्यूजियों के लिए आज तक किया क्या? सिर्फ इनसे भारत माता की जय बुलवा लो और जय श्री राम बुलवा लो। इनसे सवाल हम करते हैं कि आप अपने काम गिनाइए, ये मोदी की 5 गारंटी बता देते हैं। अगर मोदी जी ने इतना काम किया, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया तो अरबों रुपया विज्ञापनों पे खर्च क्यों? मनमोहन सिंह जी ने कभी अपनी फ़ोटो नहीं लगाई। अब देखो चुनावों में कोई ऐसे होर्डिंग्स बस पे या शेड पे या टीवी में आप 10-10 लाख की ऐड अखबारों को दे रहे हो, वो मीडिया खरीद रहे हो, तो मनमोहन सिंह जी को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसी ऐड लगवाने की। अगर मोदी जी ने काम किया है, अगर लोगों से काम की कोशिश, मैं तो समझता हूँ कि एक ऐड नहीं लगनी चाहिए। ये ऐड तो गरीबों में सरकार का पैसा, जो हम टैक्स पेयर का पैसा ऐडों में यूज़ कर रहे हैं, ये तो लोगों को, गरीब जनता को बांटना चाहिए। अगर 50,000 करोड़ का जो स्कैम अभी नज़र आ रहा है एसबीआई का, अगर वो निकल के सामने आए तो क्या करेगी सरकार? देखिए, बहुत चालाक है भारतीय जनता पार्टी, ये टाइम अपना निकालेंगे। आज एसबीआई ने बहाना बनाया है, जैसे आपको याद होगा राफेल की फाइलें जल गई थी, वैसे ही हो सकता है एसबीआई की फाइलें जो जल जाएं। आजकल तो ऑनलाइन है, वो जो भी है ऑनलाइन भी कुछ कर सकते हैं। ये जो लोग जिस तरीके से जो ललित मोदी को यहाँ से भगा सकते हैं, जो विजय माल्या को यहाँ से भगा सकते हैं, वो भी सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है, टिकट्स वगैरह का, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जो मेन मुद्दा है एसबीआई का, जो हमारी माननीय शीर्ष अदालत जो इस देश की है, उसने ये बताया कि चुनावी बॉन्ड जो टोटली इलीगल है। जब चुनावी बॉन्ड इलीगल ठहराया गया, एसबीआई को ये बताने में क्या तकलीफ है कि इन लोगों ने बॉन्ड दिए हैं या इन लोगों का पैसा जो चंदे में, कटघरे में कांग्रेस भी है, कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं 400 करोड़ कांग्रेस को भी मिला है, 50,000 करोड़ और 400 करोड़ कांग्रेस को भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स मिले हुए हैं। देखिए, 50,000 करोड़ और 400 करोड़ में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। एक तरह ये कह सकते हैं कि 50,000 करोड़ लगभग काला धन है और जो 400 करोड़ है वो सफ़ेद धन हो सकता है। हम तो चाहते हैं अगर हमें भी जो चंदा मिला है वो भी डिस्क्लोज़ हो, जो कांग्रेस को चंदा मिला वो भी डिस्क्लोज़ हो, जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है वो भी डिस्क्लोज़ हो। और मैं आपको शर्त लगाए कहता हूँ, उसमें ऐसे ऐसे नाम सामने आने वाले हैं उस लिस्ट में, तभी भाजपा इस लिस्ट को छुपा रही है। तो इलेक्शन कमिश्नर भी जम्मू के दौरे पे हैं, आज कश्मीर में है, कल हो सकता है जम्मू में हो, और हो सकता है जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली जो इलेक्शन है वो भी अनाउंस हो जाए। कांग्रेस किस कदर इस वक्त तैयार है? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है, हमें विश्वास है जनता पे, हमें विश्वास है इस देश के नौजवान पे, हमें विश्वास है जितने जुल्म भाजपा की सत्ता ने महिलाओं पे किए हैं, हमें विश्वास है किसानों पे, हमें विश्वास है दुनिया इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों पे, और मोदी को विश्वास है सीबीआई पे, मोदी को विश्वास है ईडी पे, मोदी को विश्वास है इनकम टैक्स पे, और मोदी को विश्वास है एसबीआई पे। आचार संहिता के बाद ये तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सरकार की पावर खत्म हो जाएगी। सरकार की पावर खत्म हो जाएगी, लेकिन एक टीएन शेषन साहब का आचार संहिता होता था, और आज का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितनी शिकायतें गई, भरेआम ईवीएम को पूरे लोगों के सामने एक बीजेपी विधायक की गाड़ी से पकड़ा जाता है, कितनी मशीनें कहीं और खुली दिखाई देती हैं।
तो मतलब ये कहने का लगभग है कि 21 लाख मशीन भी कहीं ना कहीं गायब है अभी। वो भी मशीन कहीं ना कहीं गायब है। तो मतलब हमारा जो विश्वास है, हमारा जो लेना देना है, हम जो उम्मीद करते हैं वो इस देश की जनता से उम्मीद करके कि जनता जो है इन सब चीज़ों को रौंद कर, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लोग, जो जम्मू कश्मीर के युवा के साथ अन्याय हुआ है, जो यहाँ बागड़ियाँ बसाने की साजिश हो रही है। आप भी देखिए प्राइवेट कंपनी में बागड़ी आने शुरू हो गए हैं। जो बागड़ियाँ कल तक जम्मू में आके एक लेबर का काम करता था, वो आप फर्स्ट क्लास ठेकेदार कैसे बन रहा है। स्मार्ट सिटी के ठेके के लोगों के पास हैं, माइनिंग के ठेके के लोगों के पास हैं, शराब के ठेके के लोगों के पास हैं। ये भी सार्वजनिक लिस्ट होनी चाहिए ताकि हमारी जम्मू की जनता को पता लगे कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के जयचंद हैं, वो क्या जम्मू के लोगों के सकें कि वो यूपी बिहार वालों के सकें। देखिए, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर करण भगत जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले बता दूं कि आचार संस्था कहीं ना कहीं कल हो सकता है लग जाए, लेकिन उससे पहले सीए बिल पारित कर दिए गए। लेकिन एसबीआई का जो स्कैम है उसको छुपाने के लिए सीए बिल पारित किया जा रहा है। 4.5 साल पहले ये बिल पारित हो चुका था, लेकिन उसको रोका गया था सिर्फ इस दिन के लिए, ताकि इलेक्शन से पहले इस बिल को पारित किया जाए। और इसका जो मार्जिन है, मार्जिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको पारित किया है और वोट बैंक खाने के चक्कर में है। अब किस तरह से आम लोग जो है इसको वोट देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि ये तो कह रहे हैं हम 370 पार करेंगे। अब 375 घर में बैठ के पार करेंगे या फील्ड में पार करेंगे। अगर सड़कों पे आए तो जनता किस तरह से वोट देगी, क्योंकि जनता जर्रातर है। कहीं 450 का सिलेंडर मिल रहा है और कहीं 960 का सिलेंडर मिल रहा है। अब खुद ही हिसाब लगा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने दो चरित्र वाला जो इस वक्त इनका चेहरा था, क्योंकि एक देश एक संविधान एक निशान की बात की थी और एक जीएसटी की बात की थी। कितना एक जगह जीएसटी मिला, कितना एक देश एक संविधान की बात की, और कितना, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने ये कहा अगर 400+ आ गए तो हो सकता है संविधान बदला जा सके। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है उसको बदलने की बात कर रहे हैं अगर 400+ ये पहुंच गए। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए किस तरह से किस पार्टी को वोट देना है, किसको वोट देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस को वोट दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी को वोट दीजिए। जिसको आप वोट देना चाहे आप दीजिए। ये सोचिए आपका वोट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वोट डालने से पहले सोचिए कि वोट डालना किसको है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।